1.5 लाख से ऊपर की महीने की ईएमआई दे रहा था और 1.5 से 2 करोड़ के लोन हो चुके थे। तो मैंने भी आप ही को फॉलो किया है। 4 लाख रुपए साल का कमाने से लेके 15 लाख रुपए महीने तक का सफर है ये। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR में। दोस्तों, ये कहते हैं कि जब कोई इंसान ठान लेता है तो बहुत सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में होने लगती है। कोई इंसान अगर सीख जाता है तो वो अपनी सीख को कन्वर्ट करके करोड़ों का, लाखों का, हज़ारों का बिजनेस बना सकता है। एंड जब कोई इंसान सीख जाता है तो उसकी ज़िंदगी जब बेटर होती है तो उसके साथ साथ पूरा समाज भी बेटर होने लगता है। तो आइए ऐसी ही एक शख्सियत से मिलते हैं जो कि बहुत सीखते हुए और सीखने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आज की डेट में बहुत सफल इंसानों में से एक है। आइए मिलते हैं जयपुर से श्री सोपाल सिंह जी राठौड़। कैसे हैं सोपाल सिंह साहब? बहुत शानदार, जबरदस्त। ग्रेट। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं पहली बार सोपाल सिंह जी से मिला 2015 में जयपुर में एक प्रोग्राम में। क्योंकि वो भी राठौड़ है, मैं भी राठौड़ हूँ, तो हमारी कम्युनिटी का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, जिस प्रोग्राम में सारे हमारी कम्युनिटी के लोगों को बुलाया गया था और मैं मोटिवेशनल स्पीकर था उसमें। और तब से उनसे जानकारी हुई और उसके बाद उन्होंने एक एक करके मेरे करीब 15 से 20 प्रोग्राम अटेंड किए। एंड आज बड़ा खुश हुआ मैं जब उनसे बात कर रहा था और उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की कि सर इस लेवल पे था और इस लेवल पे आ गया। तो मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो उन्हीं के मुंह से सुनेंगे हम पूरी सक्सेस स्टोरी। बट आइए पहला सवाल करते हैं सोपाल सिंह जी से। सोपाल सिंह जी, पहला सवाल तो ये है कि 2015 में जब हम पहली बार मिले थे, उस समय मैं जानता हूँ कि कुछ लोन्स बहुत ज़्यादा थे और हो सकता है वो लोन्स चुकने में और भी टाइम लगे, अभी भी हो सकते हैं उनमें से कुछ। लेकिन उस समय का माइंडसेट क्या था और आज का माइंडसेट क्या है? 15 में ये हालात हो गए थे कि 1.5 लाख से ऊपर की महीने की ईएमआई दे रहा था और 1.5 से 2 करोड़ के लोन हो चुके थे। 2015 में पहले मुलाकात हुई थी आपकी, वहाँ से मेरे को एक विज़न मिला या वहाँ से एक सीख मिली। उसके बाद में 16 के अंदर जो विज़न किया था मैंने, तो उसमें मैंने ड्रीम्स जो सेट किए थे वो मेरे फुलफिल होने लगे थे उसी के बाद में। और लगभग मैंने सारे कोर्सेज आपके किए थे, बिजनेस के जो भी कोर्सेज थे, और वहीं से मेरी एक शुरुआत हुई या सीखने की मेरे को ललक उसी टाइम से हो गई थी। मैं पढ़ने में काफ़ी विश्वास करता हूँ और आप जैसे पढ़ते हैं बुक्स से, तो मैंने भी आप ही को फॉलो किया है और बुक्स में पढ़ता रहता हूँ। आज के आपने हमारे एक प्रोग्राम में अभी जो इग्नाइटिंग द स्पार्क हुआ था उसमें प्रण लिया था कि हर रोज पढ़े बिना नहीं सोऊंगा। बिल्कुल, मैंने 100% वो फॉलो किया है, चाहे 5 मिनट पढ़ा हो, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन नहीं पढ़ा हूँ मैंने। पुष्कर जो प्रोग्राम अटेंड किया उसके बाद में, दोस्तों पुष्कर में मेरा इग्नाइटिंग द स्पार्क करके प्रोग्राम होता है और उसमें मैंने कसम खाई थी मर जाएंगे लेकिन दूध वाली चाय और शक्कर वाली चाय, दूध वाली कॉफ़ी और शक्कर वाली कॉफ़ी नहीं लेंगे, ऐसा मैंने प्रण लिया था। तो मेरे पीछे पीछे सभी ने प्रण लिया था, तो आपने एक और प्रण लिया था उस समय कि मैं रोज वॉक करूंगा। आपकी वॉक कंटिन्यू? मैं वॉक 26 मार्च 2020 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ। और लगभग 11,000 स्टेप डेली कर रहा हूँ। मैंने सबके सामने मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने मोबाइल जमा नहीं कराया था, लेकिन मैंने कॉल एक भी नहीं किया। फ्लाइट मोड पे है मेरा 3 दिन से फ़ोन, क्योंकि मैंने कल भी 11,000 स्टेप पूरे कंप्लीट किए थे रात को और आज भी लगभग 50% में कर चुका हूँ। मैं 2 महीने पहले इनसे मुलाकात की, तब आपने मेरे को बताया देखो मेरा मोबाइल देखो सर, ये आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देख लो, एक भी दिन मैंने जो कमिटमेंट किया एक भी दिन मिस नहीं हुआ। इसका मतलब है जब आदमी इतना बड़ा कमिटमेंट करता है तो चाहे भूचाल आ जाए वो मिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये ही इसी को कहते हैं माइंडसेट। सोपाल सिंह जी, इसी माइंडसेट के साथ पहले तो एक डायरेक्ट सवाल आपसे ये पूछूंगा कि पहले इनकम कितनी थी और आज इनकम कितनी है? यदि पहले मैं इनकम की बात करता हूं तो एवरेज साल का जो इनकम था वो 4-5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होता था। 2011 से मैं रियल एस्टेट में आया था, 11 से लेके और लगभग 18 तक मेरी कोई इनकम ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जस्ट इस 21-22 और 23 की बात करूं तो 21-22 में मेरा एवरेज इनकम 4 लाख से ऊपर रहा था और 22 में पर मंथ का, और 22 के अंदर वो उससे ऊपर गया लगभग 6.5 लाख के ऊपर। और 23 का जो मेरा इनकम है वो 15 लाख रुपए पर मंथ एवरेज आएगा, एनी हाउ आएगा। मैंने क्या, मैं बोलने की आदत है मेरी, मैं बोलता जरूर हूँ, जो भी टारगेट लेता हूँ वो बोल देता हूँ, वो प्रैक्टिकल में बोलता हूँ तो हो जाता है। मैंने कल भी शेयर किया था, जनवरी 2020 के अंदर मैंने टारगेट मीटिंग में बोला था कि मेरी दिसंबर माह की इनकम 5 लाख रुपए होगी, और वो मेरे को कल तक ध्यान नहीं था कि दिसंबर में मेरे 5 लाख रुपए आए थे। कल सटीक जी और मैंने कैलकुलेट किया था तो दिसंबर 2020 में भी 5,09,000 था और दिसंबर 2021 में 6,37,000 इनकम था और दिसंबर 2022 में 7,61,000
41,000। क्या बात है। और अभी 15 लाख रुपए, दोस्तों देखिए 4 लाख रुपए साल का कमाने से लेके 15 लाख रुपए महीने तक का सफर है ये। और ये ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए बहुत जबरदस्त माइंडसेट होता है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं आपसे मिला 2015 में, और उसके बाद आपने मेरा विजन प्रोग्राम किया, मेरा पूरा बिजनेस बैच किया 1 साल का, उसके बाद आपने इग्नाइटिंग द स्पार्क किया, हैप्पीनेस रिट्रीट किया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, और ऑनलाइन में तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में आप बता रहे हैं। तो जब इतने सारे प्रोग्राम में आप आए तो इनके अंदर एक खास बात, इन्होंने अभी तक कितनी कंट्री घूम ली सर? 15? मैं लगभग 13 कंट्री घूम 13 से ज़्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं। खुद तो डेफिनेटली जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं उससे, लेकिन उसके भी पहले हर साल इनका एक प्रण रहता था, एक कंट्री घूमना है। तो लोग कहते थे पैसा कहाँ से आता है इतना ज़्यादा? तो ये कहते थे पैसे से थोड़ी घूमा जाता है, माइंड सेट से घूमा जाता है। किससे घूमा जाता है? माइंड सेट। देखो दोस्तों, पैसे से नहीं घूमा जाता है कि मान लीजिए आप विदेश टूर करते हैं, दुबई यदि जाते हैं तो मैक्सिमम 50,000 रुपये का टूर है, लेकिन अपन जा नहीं पाते। 50,000 रुपये आज के टाइम में बड़ा अमाउंट नहीं है, हर आदमी के जेब में मिल जाएंगे अभी, लेकिन जा नहीं पाते हैं। और मेरा एक आदत है टूर के मामले के अंदर, एक आदमी मिल जाता है ना रूम पार्टनर, तो मैं रवाना हो जाता हूँ तुरंत। और ऐसे मैंने बहुत सारे टूर किए। लोकल जो टूर किए हैं वो मैंने शाम को जैसे 5 बजे किसी ने फ़ोन किया कि यार चलना है, गोवा निकले थे हम 2013 के अंदर, तो 3:30 बजे फ़ोन आया था, 5 बजे हम निकल गए थे और दूसरे दिन शाम को गोवा। तो यहाँ पे आपसे एक पूछूंगा कि घूमने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? घूमने से क्या होता है, एक तो शरीर में फीलिंग अलग अलग आ जाती है, दूसरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो आपका जो काम करने की शक्ति है या काम करने की एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाती है और सीखने को मिलता है। मेनली मैं जैसे गोवा फर्स्ट टूर में गया था, तो गोवा के अंदर मेरे को एक सबसे अच्छी चीज़ ये मिली थी कि राजस्थान के अंदर पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो एक ही जगह 4 आदमी खड़े रहते हैं। गोवा के अंदर चौराहे पे चारों साइड में 4 पुलिस वाले खड़े थे, एक जगह नहीं थे। उनका टारगेट था ट्रैफिक को कंट्रोल करना या आपको उनको आगे बढ़ाना, लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा अलग है मेंटलिटी। तो दोस्तों देखिए, घूमना ज़रूरी है, घूमने से माइंड खुलता है, लोगों से मिलते हैं, नई नई जगह जाते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, और जितनी बड़ी चीज़ें देखते हैं उतना ज़्यादा आपका सारी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ आपकी होती रहती है। मैंने 2013 से एडवेंचर ट्रिप्स पे जाना शुरू किया। हर साल मैं जाता हूँ 15 दिन की, कभी 20 दिन की, कभी 10 दिन की, कभी लद्दाख ट्रिप, कभी बाइक ट्रिप, कभी साइकिल ट्रिप, कभी मैराथन, कभी पैदल ट्रिप। और हर साल हमने कभी स्काई डाइविंग किया, कभी स्कूबा डाइविंग किया, कभी हमने ये मोटर बाइकिंग किया, हाइकिंग किया, माउंटेनियर हूँ मैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज जितनी बार जाते हैं उतनी बार जिंदगी में एक नया अनुभव होता है और रिस्क लेते हैं, नई चीज़ें सोचते हैं, नए लोग। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला जब सिंगापुर गया, तो जो 6 महीने से घूम रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कैसे? बोले जॉब छोड़ के। अरे मैंने कहा जॉब छोड़ के घूम रहे हो सिर्फ, फिर वापस कैसे चलेगा घर? बोलते हैं घर वापस जाएंगे, जॉब पकड़ लेंगे। नहीं, मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी जब मैं 2018 में यूएसए गया था। तो हम 4 लोग थे और बाकी सारे 7 हो जाते पैन इंडिया से। तो वहाँ एक गुजरात से फैमिली मिले थे मेरे को। उनसे मैंने पूछा आप क्या करते हो? तो बोले मेरी किराने की दुकान है, महसाणा से थे। और उन्होंने 1 महीने का टूर लिया था, जबकि मैंने 10 दिन का टूर लिया था। उन्होंने 1 महीने का यूएसए का टूर लिया था, जिसमें उनके हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। मैं सर इनका कितना खर्चा आएगा? हम 10 दिन का लेके आए और आप 1 महीने का लेके आए। मतलब उनकी सोच बहुत आगे थी, बहुत आगे की थी। तो 2 सवाल आपसे और पूछूंगा। एक सवाल तो सुपाल सिंह जी, आपने आज भी आप इतने सारे कोर्सेज कर रहे हो और हर महीने में मैंने आपको जब से जाना है तब से, चाहे मेरे या चाहे किसी और स्पीकर के, आपने हर महीने में एवरेज 5 दिन की ट्रेनिंग की है। तो ये खर्चा अखरता नहीं है? नहीं, ये खर्चा अखरता नहीं है। मेनली मैंने ये 2011 में संतोष नायर जी की ट्रेनिंग ली थी जी। उस टाइम 500 रुपये दिए थे, जयपुर में ट्रेनिंग हुई थी। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, अपन क्या करते हैं इस हिस्से के नीचे तो खूब खर्चा करते हैं और सब खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, कचौरी समोसा सब खिलाते हैं, लेकिन इस हिस्से के लिए काम नहीं करते हैं। हाँ। उनका एक सिद्धांत था कि आप जो कमा रहे हैं उसका आपको 10% तो एनी हाउ इसके लिए देना चाहिए, दिमाग के लिए। और मैंने उसके लिए बजट तय कर रखा है। इस साल का जैसे मेरा बजट है 2023 का 5 लाख रुपए मेरे को मेरे इस हिस्से पे खर्च करना है। मैं हर महीने 3 से 4 बुक मंगाता हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज में जिनके भी मिलते हैं उनके करता हूँ। उनकी ऑडियो है, सीडीज है, वो लेता हूँ। कुकू FM पे जैसे सुबह घूमने जाता हूँ तो मैं सुनता रहता हूँ आप ही के बताने के बाद में।
और सर के सारे प्रोग्राम मैं अटेंड करता हूँ। कमांडो ट्रेनिंग में करीब आप आज ये विजन सेशन में बैठे हैं, सॉरी कट कर दिया मैंने, आज आप विजन सेशन में बैठे हैं। मेरी नॉलेज के हिसाब से ये आपका तीसरा विजन सेशन है। पहली बार आपने पुष्कर में किया, दूसरी बार आपने ऑनलाइन किया और तीसरी बार आज फिर से आप। और पुष्कर में जब आए थे आप तब बहुत कम पैसे दे के आए थे और आज उसका 5 गुना ज़्यादा पैसे दे के आप यहाँ आए हो। सेम प्रोग्राम को 3 बार रिपीट करने के पीछे क्या लॉजिक है? दोस्तों ये डिस्कवरी ऑफ विजन प्रोग्राम है और हमारे साथ और भी काफ़ी साथी यहाँ 150 से ज़्यादा लोग हम लोग खोपोली में इस समय हैं। एंड ये 3 बार प्रोग्राम रिपीट करने का लॉजिक क्या है? लॉजिक सर ये होता है कि कभी भी अपन सीखने जाते हैं तो जो मान लीजिए ये 100% सिखा रहे हैं तो उसमें 100% कोई भी आदमी नहीं सीख पाता है। 5% या 2% सीखता है और उसी से आदमी की ज़िंदगी बदल जाती है। कंटिन्यूसली करते हैं तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। और मेरी यही आदत है, मैं सीखता रहता हूँ, कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। मैं 3 प्रोग्राम कर चुका हूँ, चौथा हो गया ऑनलाइन के हिसाब से। 16 में 18-19 दिसंबर को किया था, नोटबंदी के टाइम पे अपन ने सबसे पहला विजन, और उसके बाद मैं पुष्कर किया था। तो हर बार कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे मेरे को 2 सेशन में विजन क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन कल से मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है। टेगलाइन मिल रही है, विजन आगे मेरे को 2035 तक क्या करना, वो चीज़ें क्लियर हो रही है। पहले ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। और अब की बार मैंने इनको भी, जैसे मेरे साथ एक दोस्त आए हैं तो उनको भी यही बोला था कि मेरे को विजन क्लियर करना है, क्लियर नहीं हो पा रहा। अब थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है, काफ़ी क्लियरिटी आई है। जैसे 2035 के टारगेट की बात करूं तो मेरा जो ग्रुप है या मेरा टीम SSR जो बनाया है मैंने, तो उसका जो टारगेट है वो है 50,000 करोड़ का। ऑसम, क्या बात है। अभी आप अब सेल्फ ब्रांडिंग पे भी काम करने लगे हैं, जहाँ पे आपने अपना YouTube चैनल भी बनाया है, एज ए स्पीकर भी कहीं कहीं जाने लगे हैं। वो अनुभव थोड़ा सा शेयर करेंगे? YouTube चैनल की बात करें तो सर आप शायद भूल गए हैं, मैं जून 2020 में आपसे पुष्कर मिला था। हाँ। और मैं YouTube पे वीडियो जो डाल रहा था, कभी उसके मोटिवेशनल डाल रहा था, कभी मैं रियल एस्टेट के डाल रहा था, कभी किसी चीज का डाल रहा था, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं था। आपने मेरे को रियल एस्टेट सॉल्यूशन के लिए बोला था और वो चीज को मैंने फॉलो किया। सॉल्यूशन पे मैंने वीडियो डालने लगे तो उसके बाद में मेरा चैनल भी काफी ग्रो हुआ है, लगभग 23-23 हजार सब्सक्राइबर है और बिजनेस मेरे को उसी से मिल रहा है सारा। और सबसे बड़ी चीज है जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम के अंदर एक संतोष नायर जी की ट्रेनिंग हुई थी। उन्होंने बोला कि रियल एस्टेट में ऑनलाइन बेचे। तो हम जैसे वहाँ जयपुर के अंदर प्रॉपर्टीज बेचते हैं तो वहाँ दिखा के बेचते थे, तो ऑनलाइन कैसे लेंगे लोग, ये एक डर लग रहा था या फियर था। लेकिन मैंने 2021 के अंदर मैंने ऑनलाइन प्रॉपर्टी बेची है। जिस पार्टी से मैं नहीं मिला आउट ऑफ इंडिया, वो पार्टी थी, उनको मैंने छोटा मोटा नहीं बेचा, 45 लाख की प्रॉपर्टी ऑनलाइन सेल की थी। क्या बात। तो वहां से मेरे को ये क्लियर हो गया कि अपन ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। और रियल एस्टेट के अंदर मैं जो वीडियो डालता हूँ मेरे चैनल पे, वो लोगों के अवेयरनेस के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आदमी जो लेता है लाइफ का 50% पैसा प्रॉपर्टी में लगा देता है और अधिकतर जगह कई बार गलत डिसीजन हो जाता है या गलत लोगों के साथ या रिश्तेदार जानकार उसके थ्रू आदमी फंस जाता है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि लोग अवेयरनेस हो। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ आप प्रॉपर्टी ले, मैं यही कहता हूँ आप प्रॉपर्टी ले तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। क्या बात है, वेरी नाइस। दोस्तों आप भी अपना YouTube चैनल बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 50 लाख हैं। सुपाल सिंह जी ने अपना YouTube चैनल सिर्फ एक चीज़ के लिए बनाया है कि रियल एस्टेट के रियल सॉल्यूशन लोगों को मिलें, कि भाई रजिस्ट्री के टाइम पे क्या दिक्कतें आती है, लैंड खरीदते टाइम क्या दिक्कतें आती है। तो वो जो 23,000 लोग भी जुड़े हैं उनके साथ, वो उनके जेन्युइन कस्टमर्स हैं, वो उनसे मिलते हैं, उनसे प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और ख़रीदने के लिए उन्होंने शायद चैनल पे नहीं बोला है। वो तो लोगों को जब ट्रस्ट आता है कि इस आदमी से सोल्यूशन मिलता है तो बातों बातों में बात निकल जाती है और बात निकल जाती है तो आदमी खरीद लेता है। आई थिंक आप में से भी हर एक आदमी को अपना विजन इसी तरह से। इस पूरे प्रोसेस में आपकी कौन सी वैल्यू सिस्टम सबसे स्ट्रांग है? वैल्यू की बात करें तो मैं एक तो डिसीजन तुरंत ले लेता हूँ, तुरंत डिसीजन। पहले दूसरी चीज़, मैंने यूट्यूब का कोर्स किया था, वहाँ लगभग 45 लोग थे, तो 45 में से 2 लोग हैं जो हम कंटिन्यू रन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनिशिएट कर दिया शुरू के वीडियो में। कंसिस्टेंसी आपकी एक कोर वैल्यू मैंने देखी है, कंटिन्यूअसली आप एक भी चीज जो आपने पकड़ी है मैंने कभी नहीं देखी कि आपने छोड़ी है बीच में। मैं जिस काम में लगता हूँ उसको कंप्लीट करे बगैर मैं खाना भी नहीं खाता हूँ। क्या बात है, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दोस्तों आई थिंक यही रीजन है जहां पे 4 लाख रुपए महीने से आप 15 लाख रुपए 4 लाख रुपए साल से 15 लाख रुपए महीने तक आप पहुंच सकते हैं। ना सिर्फ पैसे में, आपकी कंसिस्टेंसी में, आप हेल्थ के ऊपर काम करते हैं तो लगातार कर रहे हैं, आप अपने माइंड पे काम कर रहे हैं तो लगातार कर रहे हैं, आप अपने
अपनी टीम पे काम कर रहे हैं तो लगातार कर रहे हैं, बुक्स पढ़ने पे काम कर रहे हैं तो लगातार कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम जब से हाथ में लिया एक दिन का गैप नहीं आया। अगर हर संडे को या हर मंडे को, कौन सी डेट को डालते हैं? सैटरडे को डाल रहा हूँ मैं, 2 साल से कंटिन्यू, एक दिन का भी गैप नहीं, एक बार भी गैप नहीं। सैटरडे को इतनी बजे वीडियो जाएगा तो 7 जाएगा। दोस्तों कैन यू इमेजिन, यही छोटे छोटे प्रिंसिपल हैं जो आप में से भी हर एक इंसान को 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ महीना कमाने में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी सीखें इन चीज़ों से, आप भी आएँ कभी डिस्कवर योर विजन में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सोपाल सिंह जी के लिए एक बार जोर से तालियां दोस्तों। थैंक यू सो मच। Give a big round of applause everyone. Thank you so much everyone. Thank you so much for watching this video and lots of love. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैला दें। अगर आपको सोपाल सिंह जी से कनेक्ट करना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनके चैनल का लिंक और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, so that each and every one of you can get in touch with him. Lots of love and take care. Bye bye. Thank you so much.